देश भर में जीते हुए लगभग सभी सांसदों का अभिनंदन समारोह एवं अपने क्षेत्रों का भ्रमण और आभार व्यक्त करने का सिलसिला जारी है। लेकिन मुजफ्फरपुर के सांसद के चुनाव जीतने के बाद मंत्री भी बने, लेकिन मुजफ्फरपुर में उनकी न एंट्री होने से चर्चा का विषय बन गया है कि अब तक उनका न तो कभी कहीं अभिनंदन समारोह हुआ और न ही उन्होंने अब तक मुजफ्फरपुर में आकर आभार व्यक्त किया। इस बात को लेकर के जब पूर्व सांसद एवं प्रत्याशी रहे, द्वंद्वी रहे अजय निषाद से जब पत्रकारों ने पूछा कि अब तक मुजफ्फरपुर के जीते हुए सांसद का अभिनंदन समारोह एवं आभार व्यक्त भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में उन्होंने सवालों पर जवाब देते हुए क्या कुछ कहा। और इसके साथ ही लोग कह रहे थे कि इस बार चुनाव हारने के बाद अजय निषाद मुजफ्फरपुर में दिखेंगे नहीं, तो लेकिन वहीं वह मुजफ्फरपुर में अभी भी पांव जमाए हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कार्यकाल निभा रहे हैं। जैसे किसी का आमंत्रण से लेकर के किसी के बुलाने पर आवागमन हो, वो अभी भी मुजफ्फरपुर जिले में जारी रखे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि आगामी 25 विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर के 11 सीट चुनाव जिताकर भेजने का काम करेंगे और 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बिहार का बनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने पहले भी चुनाव के दौरान कहा था कि 11 सीट जीताकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। वो भी बयान आगे सुनिए। उसके बाद कल पत्रकारों से वार्तालाप में क्या कुछ कह रहे हैं। 2025 में ये 11 का 11 सीट मुजफ्फरपुर जिले का जीत करके तेजस्वी यादव के झोली में डालूंगा और उनको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। कह रहे थे कि कहीं दिखते नहीं है, वर्तमान सांसद जितने के बाद सारे सांसदों का अभिनंदन समारोह सारे कुछ हो गए, लेकिन अभी तक वो दिखे नहीं मुजफ्फरपुर। देखिए, इस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। हर आदमी का अपना अपना दायित्व उठाने का मौका मिलता है। एज ए सांसद यहाँ की जनता ने 10 साल सेवा करने का मौका दिया, तो जिन्होंने मौका दिया उनके लिए बहुत उनको आभार है। जहाँ तक क्षेत्र में उपलब्ध रहने का है तो हम तो हर समय उपलब्ध रहते हैं। बड़ा क्षेत्र है, हर आदमी अब जरूरत के हिसाब से खोजते हैं और ये मतलब उनका जो खोजने का जो मतलब अथी है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। वर्तमान भी नहीं दिख रहा है जब से उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, लोग के बीच में जा रहे हैं, जो लोग जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। राजनीति में क्या है, ऐसे तो लोग बिना मकसद के कोई कहीं नहीं जाता। अगर आप खोजते हैं, अगर आपका जनप्रतिनिधि नहीं मिलता है तब ये गंभीर समस्या है। लेकिन जहाँ आप एक टाइम देके मिल रहे हैं, सब जहाँ लोग बुला रहे हैं वहाँ आप जा रहे हैं, तो नदारत तो क्षेत्र से नहीं है। हम तो 10 साल रहे, लोग के बीच में रहे हैं। जहाँ लोग बुलाए हैं वहाँ जरूर गए हैं। बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पर लोग गैप रह गया है तो लोग वहाँ खोजे हैं कि यहाँ नहीं है। वो सब चलते रहता राजनीति में। कांग्रेस मजबूत कर रहे हैं, मजबूत तो करना है। आने वाला भविष्य तो कांग्रेस का ही है। आने वाला जो चुनाव जो विधानसभा का है उसमें स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। आप देख रहे थे कि पिछला जो 2020 का चुनाव भी हुआ तो बहुत नज़दीकी मामला हो गया था, और 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में, तो बहुत करीबी मामला रह गया। मात्र 10-20 सीट से ही हम लोग पीछे रहे हैं। तो आने वाला समय में और मजबूत करेंगे। अब तो पहला चुनाव जो है बिहार विधानसभा का है, तो बिहार विधानसभा में हम लोग को फोकस करना है और स्पष्ट बहुमत के साथ तेजस्वी यादव को, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उनको हम लोग सत्ता में लाएंगे। कांग्रेस पार्टी में बड़ी भूमिका आपको अगर दी जाए तो उसको देखिए, हम अभी काम करने पर विश्वास रखते हैं और अभी राजनीतिक करियर मेरा 10 साल का ही हुआ है। जो पार्टी जिम्मेवारी देगी वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो हमारा जो फोकस है वो फोकस ये है कि मुजफ्फरपुर जिला कैसे मजबूत हो और यहाँ जो इंडिया गठबंधन का जो भी अलायंस का जो सीट आए वो कैसे जीते, हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। विपक्षी ये सोच रहे थे चुनाव हार गए तो आप हाजीपुर पकड़ लीजिएगा, लेकिन मुजफ्फरपुर छोड़ दीजिएगा, जमे हुए हैं आप। देखिए, अब लोग क्या सोचते हैं उस पर तो सवाल नहीं देना है, लेकिन राजनीति जारी रहेगी आपकी मुजफ्फरपुर में। हमने तो एक लक्ष्य निर्धारित किया है ना कि यहाँ 11 के 11 सीट जीत के हमको देना है। तो उसके लिए तो जब क्षेत्र में जमीनी स्तर पर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, जो इंडिया गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उस पर बेहतर तालमेल नहीं बनाएंगे, सबको एकजुट होकर काम करने का प्रेरित नहीं करेंगे तो कैसे जीत मिलेगी। तो हम लोग उस लेवल पे अब काम कर रहे हैं।
शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड।